अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे देखने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है मूंग की दाल का हलवा। इसे हम कोई मूंग की दाल कहता है, कोई मूंगी की दाल कहता है। तो मैं जो बनाने जा रही हूँ आज मूंग की दाल का हलवा। ये देखें, मैंने तकरीबन ये 2 कप जो हम चाय वाले होते हैं ना, वो मैंने भिगो के रखे थे। वो 2 से तकरीबन 4 बन गए। इनको 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया है। उसके बाद क्या किया है कि मैंने इसको छलनी में निकाला है। छलनी में निकालने के बाद इसका पानी जो है वो तकरीबन अच्छे से ड्राई हो गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको किसी मलमल के कपड़े पे डाल के थोड़ा सा और ड्राई कर लें तो बहुत अच्छी है और अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इसको इसी तरीके से बनाने लगी हूँ। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा बहुत पानी है, क्योंकि जब हम इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं बताती हूँ, ये दाल है। दाल को जो है मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप दूध है। ये मैंने बादाम लिए हैं और थोड़े से पिस्ते हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन है। 1 टेबल स्पून जो है वो सूजी है। वो आप कोई भी ले लें, बारीक ले लें या जो रेगुलर आपको मिलती है वो ले लें। और ये इलायची पाउडर है। और इसको मैं बनाऊंगी देसी घी में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करूंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आप मिक्सी में डाल के कर सकते हैं, चॉपर में कर लें। या ब्लेंडर में इसलिए नहीं करनी, जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं उसमें बिल्कुल ये जो है पाउडर बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल ही आटे की तरह हो जाएगी। तो हमें उस तरह का नहीं टेक्सचर देना। हमें थोड़ा सा इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें असल में इसकी कैसी लुक चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें आपको हल्का हल्का सा दाना भी नजर आएगा। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। तो चलें इसी तरह मैं जो है अभी सारी दाल जो है वो मैं इसी तरह पीस लूँगी। तो इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह का आ गया है। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अच्छा, मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं इसको बनाने लगी हूँ देसी घी में। आप चाहें तो दूसरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसी चीज़ें बनाएं तो कोशिश किया करें कि देसी घी में बने या मक्खन में तो ज़्यादा अच्छी बनती है। क्योंकि महंगाई भी बहुत है, तो जो आपको इजी लगे बस आप उसमें कर लीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अच्छा, हमारी कढ़ाई थोड़ी सी वो ज़रा गर्म हो तो इसमें डालेंगे हम घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा डालते चले जाएंगे और बनाते चले जाएंगे। तो इसलिए डब्बा में साथ ही रखूँगी। अगर फिर एंड में देखेंगे कि तो अगर एक्स्ट्रा हुआ तो हम इसको निकाल देंगे। अच्छा जी, ये इसमें डाल दिया घी। बाज़ारों से लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मज़े का भी लगता है। पाकिस्तान में भी मैंने ये खाया हुआ है। 2-3 जगह मशहूर है सरगोदा में, जहाँ से हम लोग ये लेते थे। बहुत मज़े का लगता था। तो सोचा कि चने घर बनाते हैं, क्योंकि जहाँ तो आपको पता है कि मिलती हैं चीज़ें, लेकिन अगर घर में बनाएं तो पता होता है कि अच्छे तरीके से फ्रेश मिलती हैं। बना लेता है बंदा, वरना अदरवाइज़ तो आपको बॉक्सेस में ही मिलती हैं। अच्छा, अब जो घी मेरा गर्म हुआ है तो मैं ये जो थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते लिए थे उनको इनमें हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करके फिर मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छा, ये देखें बादाम हमारे माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, बादाम जो है वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें जो सूजी है वो डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह करके, और साथ ही इसमें मैं बेसन डाल दूँगी। तो अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। कभी भी हलवा बनाए तो हाथ चलते रहना चाहिए।
माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। और अब जो है हमारी जो दाल है वो मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे और अब जो है इसका असल काम शुरू होगा, यानी कि इसकी भुनाई शुरू होगी। सारा काम ही जो है वो भुनाई का है। अगर आप इसको और इजी बनाना चाहती हैं तो आप ऐसे करें कि पहले दाल को अच्छे से धो के सुखा के थोड़ा सा ड्राई कर लें और फिर इसको फ्राई करने के बाद भी आप ग्राइंड कर लेंगे तो तब भी इजी होगा और वो ज़रा जल्दी बनेगा। इस पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलें अब जो है इसमें मिक्स करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसको ऐसे भूनते चले जाएंगे। ये देखिए, और कोशिश कीजिएगा कि नॉन स्टिक में ही बनाएं। नॉन स्टिक में ये होता है कि इसके साथ चिपकने का अंदेशा ज़रा कम होता है। अब इस तरह हम इसको चलाते जाएंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे। हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि दाल का हम एंड नहीं कर देते। अच्छा देखिए, अब मैं इसमें दोबारा से 2 टेबलस्पून जो है घी शामिल करने लगी हूँ। अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो हम एंड पे अगर जब अच्छे से भून जाएगा तो हम इसको निकाल भी लेंगे, लेकिन घी में ही ये बनेगा। आपने शादियों में भी खाया होगा, आपने देखा होगा। वैसे तो ये गांव वगैरह में तो शादियों पे भी ये बनता है, बहुत अच्छा लगता है। शहरों में तो इतना फैशन नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन गांव में मखड्डी हलवा हो गया, ये वाला हलवा हो गया, तो गांव वगैरह में अच्छे से ये बनता है। तो वो इसी तरीके से ही बनता है। अगर एक्स्ट्रा घी होगा तो वो हम एंड पे निकाल लेंगे। बस इसमें मेन जो है वो यही है कि चमचा चलते रहना चाहिए। आपको कलर भी इसका चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ऐसे अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। अच्छा जी, ये देखें, चम्मच मैंने थोड़ा चेंज किया क्योंकि उससे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। थोड़ा सा क्योंकि इसको नीचे से भी इस तरीके से मूव करना है ना, अच्छे से हिलाएंगे नहीं तो फिर नीचे से रेड होता चला जाएगा और ऊपर से ऐसे ही कलर देगा। तो अब आपको कलर भी इसका चेंज देखे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इस मौके पे मैं अब इसमें 1 कप जो है पानी ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, इसमें स्मूथनेस आ जाएगी ऐसे। आप जब ट्राई करें तो बेशक आप पहले थोड़ा सा बना लीजिएगा ताकि इजी होगा। अब इसको मैंने इसमें जब पानी ऐड किया है इसको थोड़ा अच्छे से और मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसकी मेन इसमें जो है वो इसकी भुनाई है। ऐसे, और अब मैं इसमें थोड़ा सा और घी शामिल करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा और घी डाल देते हैं।
घी बिकेगा किसके हाथ में, आ गया घी घी हो गया। लेकिन मजबूरी ये है कि ये बनता ही घी में है। एक तो ये है कि घर में सस्ता पड़ता है, साफ़ सुथरा भी बनता है और मज़े का भी बनता है और सब लोग अच्छे से। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह ये काफ़ी भुन चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हम इसको भी और मज़ीद भूनेंगे। इस मौके पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ दूध। ये देखें 2 से तकरीबन 1 से 1.5 कप दूध है। ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हिलाएंगे ताकि जो है इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं दूध, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि मेरा हलवा ज़रा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डाला। आप दूध डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा सा इसमें और दूध ऐड कर दिया है और अब इसमें मैं साथ ही शुगर ऐड कर दूँगी। उससे ये होगा कि शुगर भी साथ पकेगी तो इसका कलर और अच्छा आएगा। 2 कप मैंने जो है वो लिया था मैदा, सॉरी 2 कप दाल थी मेरी, तो मैं तकरीबन इसमें 2 से 2.5 कप जो है वो शुगर डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो शुगर है वो मेल्टेड है, तकरीबन पाउडर में ही मिलती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको ऐसे चलाते जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, अच्छे से घूम रहा है हलवा हमारा। ये देखें, बस इसको अच्छे से हम घुमाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बिल्कुल ये शादियों वाले स्टाइल में ही बनेगा इंशाल्लाह। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, कलर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ऐसे मिक्स करते जाएंगे। अब इस मौके पे मैं इलायची पाउडर भी डाल दूंगी। आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। अभी मैंने इसको ऊपर से ढक दी है। अब हम इसको ऐसे देखें घुमाते जाएंगे। ये देखें, आपको कलर में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अब इसका और कलर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, बस अब हम इसको ऊपर से माशाल्लाह से, ये आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा होगा, ये घी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको ढकेंगे और इसको और पकने देंगे। अब हम इसको ढक के ऐसे भूनते चले जाएंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाए। अब ये देखें, आप इसको चम्मच चलाएंगे तो हलवा खुद ब खुद से ही, ये देखें जैसे जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ हलवा खुद से ही घूम रहा है, यानी कि घी इसका साइडों पे आ गया। और अभी इसका कलर आएगा क्योंकि हमने इसमें शुगर ऐड की है। जब घी और शुगर मिलेंगे तो उसका भी कलर आएगा। देखिए, अभी घी छूट गया है, यानी कि घी हमारा कढ़ाई पे नज़र आना शुरू हो गया है। इसको
इसको हम ढक देंगे ताकि उड़े ना छींटे, और इस तरह हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से सुनहरा नहीं हो जाता। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से भून रहा है ये। जब इसका कलर अच्छा हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार देंगे। और ये मेरे पास केसर है जो मैंने यहाँ से बाई की है। अभी मैं ज़ैफ़रान जिसको बोलते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा ये दे के तो इसको भी जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, तो इससे भी इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है। ये ज़ैफ़रान है, मैंने जैसे बाई की है। इसमें मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन ये है कि आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। देखें जी, हलवा हमारा माशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। हलवा हमारा माशाल्लाह जो है वो रेडी होने के करीब अपनी मंजिल की तरफ, जैसे मुसाफिर जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहते हैं, इसी तरह हमारा हलवा भी अपनी मंजिल के करीब है, यानी कि बनने के करीब पहुंच चुका है। अगर आपको इस मौके पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। ताकि हम और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आपके लिए आएँ। हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा और दाल का हलवा भी ज़रूर खाया होगा, लेकिन खुद बना के खाएं तो क्या ही मज़ा है। और आप इसको बना के महीनों जो है फ्रीज़र में रख दें, फ्रोज़न में फ्रीज़ करके जब आपका मन करे गर्म करें और एंजॉय करें। एक दफ़ा बनाएं और बार बार खाएं। चलेंगे देखें, अब केसर ने जो है वो कलर निकाल दिए। अब मैं केसर की पंखुड़ियाँ भी इसमें डाल दूँगी और हम इसको अच्छे से अब हिलाएंगे, तो फिर हमारे केसर का कलर भी इसमें शामिल हो जाएगा। ऐसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, आप चाहें तो और घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में इतना बहुत है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी दाल ने, ये देखिए हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दी है। अब हम जैसे ही चम्मच चलाते हैं तो ये साथ साथ घूमता है। ये देखिए ऐसे। अब जैसे जैसे मैं मिक्स करूँगी तो हमारे केसर का कलर भी इसमें आ जाएगा। ये देखें कलर इसका अच्छा सा निकल आया है। अब जो है इसमें नट्स डाल देते हैं जो मैंने फ्राई किए थे। वैसे तो इस हलवे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें टेस्ट को मज़ीद जो है ज़बरदस्त बनाने के लिए मैंने इसमें जो फ्राई किए हुए नट्स थे वो डाल दिए। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो घी जाता है। जब ये मुकम्मल रेडी हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा घी होगा वो हम उतार भी सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर जो है 5-10 मिनट और इसे भूनेंगे तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने मिक्स कर दिया घी। ये देखिए आपको किनारों से नज़र आ रहा होगा, ये हमारा जो है वो अब दिखना शुरू हो गया है। तो अब हमारा हलवा जो हो गया है रेडी माशाल्लाह से। ये देखिए, इसको घुमाऊंगी तो ये पूरा कढ़ाई के साथ जो है
अच्छे से घूम रहा है। ये देखिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसे बनाएं, फ्रिज में रखें, महीनों खाएं, बहुत मज़े का लगता है। जब भी गर्म करेंगे बिल्कुल फ्रेश लगेगा। बिल्कुल हलवाइयों वाले स्टाइल में मैंने ये हलवा बनाया है। ये देखें, तो फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो थोड़ी देर बाद इसको करेंगे डिश आउट। जब घी हमारा सारा जो है साइडों पे दिखना अच्छे से नज़र आना शुरू हो गया, तो फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, हलवा हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। तो चलें, अब मैं इसको ले जाती हूँ यहाँ पे, और हलवाइयों की तरह ही हम इसको कढ़ाई में सर्व कर देंगे। अच्छा जी, ये नट्स जो मैंने बनाए फ्राई किए थे, थोड़े बचा लिए थे, कि थोड़ा सा जो है इस पे भी डाल देते हैं। तो ये हमारा दाल का, मूंग की दाल का स्पेशल वाला हलवा जो है वो रेडी हो गया है। आपने मेरी हलवा पूरी वाली वीडियो को बहुत लाइक किया है, मेरी सरसों के साग वाली वीडियो को बहुत लाइक किया है। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसको हम थोड़ा सा शाही लुक दे देते हैं। ये देखिए, तो ये थी जनाब मेरी आज की रेसिपी, मूंग की दाल का हलवा, जो कि बड़ी मेहनत से बना है, टाइम लगा है, लेकिन घर के हलवे की बात ही कुछ और है। घर में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाज़ार से लेके तो हम खाते हैं, लेकिन आप बना के इसे फ्रीज़र में रख लें, जब दिल करे निकालें, गरम करें और इंजॉय करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमने आने वालों की हौसला अफजाई हो। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।